नमस्कार, मैं विवेका। आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। भारत में कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ती जा रही है, जो आंकड़ा चिंताजनक है। 50,000 हो गई है। साथ ही साथ पिछले दिन यानी बीते रात तक की जो सूचना है, 111 कोरोना पॉजिटिव भारत में मरे हैं। इससे यह साफ स्पष्ट होने लगा है कि भारत में कोरोना मरीज की भी वृद्धि हुई है और कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उसकी मौत भी हुई है। 12 घंटे के अंदर में 111 लोगों की मौत हुई है। चिंता का विषय है। साथ ही साथ कटिहार रेलवे स्टेशन पर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार के कोटा से ट्रेनें आई और बच्चे आए और मजदूर श्रमिक ट्रेन और सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन आई और बच्चे भी हजारों ट्रेन से उतरे और श्रमिक भी उतरे। उन सारे लोगों की जांच करने के बाद उन्हें बस के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया। उन बच्चों से बात करने पर उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि जो स्थिति इस बार हम लोगों की लॉकडाउन में कोटा में हुई यानी प्रदेश में हुई, कि अब हम सब बाहर जाकर पढ़ना नहीं सही समझते। हम लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा और खून के आंसू रोने पड़े हैं। और उन बच्चों ने कहा कि ट्रेन में बोतल बंद पानी और खाना भी दिया गया था। श्रमिकों की भी यही बात थी। उन लोगों का कहना था नून रोटी खाएंगे लेकिन अपने घरों में रहेंगे, अब बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। और जब बच्चे अपने घर पहुंचे तो अभिभावकों के आंखों से आंसू झलकने लगा और कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल चारों ओर के बच्चे अब अपने घरों में आ रहे हैं। साथ ही साथ खगड़िया, बेगूसराय सारे बच्चे और श्रमिक अपने घरों में आ रहे हैं। घर के लोग अब सुकून महसूस कर रहे हैं कि आधी रोटी भी खानी है तो खाएंगे लेकिन अपने घरों में रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि पेट्रोल और डीजल की अत्यधिक दाम बढ़ा दिए जाने के बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि पेट्रोल में 10 रुपया और डीजल में 13 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे सरकार को अच्छी खासी आमदनी होगी तो कोविड-19 में जो खर्च हो रहा है वह किया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि 30 सितंबर तक हर बिजनेसमैन अपना जीएसटी रिटर्न सालाना भर सकते हैं। उन्हें 5 मई तक की समय दी गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। यह रात बड़ी बात है, लेकिन कुछ व्यापारियों और जीएसटी धारकों का मांग है कि इस कोविड-19 के समय में सरकार के द्वारा जो भी जीएसटी भरने की बात है उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। मांग उठ रही है। आज से बिहार में कई दुकानें खुल जाएगी। जिला पदाधिकारी को अंतिम निर्णय लेना है। जो समाचार मैंने आपको कल शाम में दी थी, जिला पदाधिकारी के निर्णय के आलोक में दुकानें खुलनी है। अब देखना यह होगा कि जिला पदाधिकारी अंतिम निर्णय क्या लेते हैं और कौन सी दुकानों को खोलने की अनुमति कहां किस समय में देते हैं, यह देखने योग्य बात होगी। बांका में रामप्रीत पासवान नाम के दरोगा ने शराब के बोतलों को खरीदा था और डिक्की में रखा था, पिए थे और इसका वीडियो किसी ने बनाया और उसे वायरल कर दिया। जो समाचार हमने आप तक पहुंचाया था, उन रामप्रीत पासवान दरोगा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने
कई योजनाओं की बात कही है और नीतीश कुमार ने कहा है सही ढंग से जांच करके श्रमिकों और छात्रों को घर सही समय में पहुंचाया जा रहा है, उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है। अगर बाहर से आने वाले कोटा से हो या श्रमिक हो, बड़ी बसों में या बड़े गाड़ियों में अगर बच्चे या श्रमिक खुद का भाड़ा गाड़ी करके मैनेज करके अगर वो आते हैं तो भी सरकार उसे भाड़ा देगी, बशर्ते इसकी जानकारी पहले सरकार को देनी होगी। छोटी गाड़ी में अगर आएंगे तो उस गाड़ी का भाड़ा सरकार नहीं देगी। यह बड़ी राहत की बात है। नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर बसों से प्राइवेट रूप से भाड़ा करके भी अगर सामूहिक रूप से मिलकर लोग अगर अपने घरों तक आते हैं और इसकी सूचना प्रशासन को देते हैं तो उसे भी भाड़ा मुहैया कराया जाएगा। किसानों की समस्या वर्षा और तेज आंधी के कारण बढ़ गई है। किसानों की फसल नष्ट हो गई है। किसान में ही हाहाकार मचा हुआ है। किसान भी कहते हैं कि अब हम लोगों का रोजी रोटी का क्या होगा। उधर मजदूर वर्ग के लोग और साधारण लोग काफी दिक्कत से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि एक पेट खाने के लिए सड़कों के बगल में खड़ा होना पड़ता है, लोगों से लेकर खाते हैं और दूसरे दिन फिर मिलने की आस लगाए रखते हैं। तो समस्या बढ़ी है। एक तरफ कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ना, कोरोना बीमारी से मरने वाले की संख्या बढ़ना, 50,000 से ऊपर हो चुके हैं कोरोना के मरीज, 300 से ऊपर मर भी रहे हैं, 111-12 घंटे के अंदर में मर गए। सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है कि इस प्रकार अगर मृत्यु दर बढ़ी और बीमार होने का श्रृंखला बढ़ा तो बड़ा मुश्किल होगा। बिहार की बात करें अगर तो 541 कल लास्ट अपडेट तक हमने आपको बताया था। अब आज की क्या स्थिति है समाचार मिलने पर मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन को दबाकर और साथ साथ घंटी दबा दें। और आपका प्रेम प्यार स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है। इसी प्रकार आपका प्रेम प्यार स्नेह मुझे मिलता रहे, यही मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।